जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आई होप अच्छे होंगे आप लोग और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लगातार एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चला रखी है। अगर आपने उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ना देखा हो तो आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और 2024 और 2023 के जो भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जीके का सेट आ चुका है। जीके जीएस का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसका सेट आ चुका है। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। टोटल 20 प्रश्न लिए हमने और टोटल 20 प्रश्नों में से हम लोग, हाँ, टोटल जो 20 प्रश्न होंगे तो इन 20 प्रश्नों में से आप लोग कितने सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, फीफा 2022 का जो विश्व कप हुआ था वो किसने जीता था, किस देश ने जीता था। प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश ने जीता था। 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो किस देश ने जीता था। तो आपको बता रहे हैं 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। यानी मेजबानी किस देश ने की थी? कतर ने। और इसको जीता किसने था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका जो उप विजेता था वो फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। तो इस तरह से आप लोग ये प्रश्न याद रख सकते हैं। 2022 का जो मेजबान देश था कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। कौन जीता था यानी विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। और कौन इसका उप विजेता था? फ्रांस था। आपको बताना चाहते हैं 2026 का अगला जो विश्व कप होगा, 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा, इसकी जो मेजबानी है, मेजबानी वो संयुक्त रूप से एक देश नहीं बल्कि संयुक्त रूप से कई देश करेंगे। कौन कौन से देश हैं इसमें? यूएसए करेगा, यूएसए हो गया, प्लस 3 देश है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश जो हैं इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे। 2026 का जो अगला जो होने वाला फीफा विश्व कप है वो कहाँ होगा? तो बोलेंगे 3 देशों में होगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। और फीफा विश्व कप जो होता है ये किस खेल से संबंधित है? तो आप बता देना। ये फीफा जो विश्व कप होता है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल का कप होता है, फुटबॉल का विश्व कप। और ये पूरी दुनिया पर इसका खुमार चढ़ता है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो टूर्नामेंट होता है उसमें से एक टूर्नामेंट जो है फीफा विश्व कप भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व बैंक के अनुसार जो 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? किस दर से कमी आई है? तो ये 12.3% की दर से कमी आई है। आपको पता होना चाहिए जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। तो वहीं पर स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 होती है। आपको बता देते हैं जो हमारी संसद होती है, संसद जो होती है, संसद के 3 भाग होते हैं। एक लोकसभा होती है, लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा, और एक होता है इसका राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो 3 भागों से मिलकर कौन बनती है? संसद। संसद जो होती है वो 3 भागों से मिलकर बनती है। राज्यसभा के जो कार्यकाल, जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो लोकसभा होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष इनके और 6 वर्ष इसका होता है। राष्ट्रपति आपको पता होगा भारत का जो अ, जो सर्व सभी शक्तियां जो होती हैं कानूनी रूप से वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है अधिकतम संख्या। और राज्यसभा जो होती है कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा जो होती है वो भंग हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो जो भामा कलापम जो नृत्य शैली है उसका संबंध किससे है? तो ये कुचिपुड़ी से है। आप लोग पहला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चौथे का, कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य की है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश। कहाँ की है?
आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आप लोग याद रख सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और इसी का संबंध किससे? भामा कलापम से है। उड़ीसी जो होता है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वो उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? वो यूपी का है। जो कथक है वो यूपी का है। और भरतनाट्यम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग इस तरह से याद भी रख सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का है उड़ीसी, कथक यूपी का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और भामा कलापम का संबंध कुचिपुड़ी से। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। हाँ, इसका प्रश्न ये पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका प्रारूप और योजना का जो स्वरूप था वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? आपको पता होगा योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी सन 1950 में हुई। कब हुई? योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 61 के बीच चली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 के बीच चली थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1965 के बीच चली गई। और इसका जो नेतृत्व किया था वो पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। और पंचवर्षीय योजना जो थी, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई थी? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भारत में लागू हुई थी। और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, वो 12 से 17 के बीच था। कहाँ था? 12 से 17 के बीच। और उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आती है। और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बन गया? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? प्रधानमंत्री मोदी बने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? किस स्थिति में जो कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है? तो किसका ठीक आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। जब बाहरी आपात स्थितियों का मतलब होता है कोई विदेशी यानी कोई दूसरा देश हमारे देश पर युद्ध कर दे या आक्रमण कर दे, तो उस स्थिति में कुछ मौलिक अधिकार क्या किया जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं, वरना कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छी से अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, और आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा आपने कितने प्रश्न ठीक किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोहाग बिहू डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बोहाग बिहू किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं रंगाली बिहू। क्या कहते हैं? रंगाली बिहू। और आपको पता होगा बिहू जो लोक नृत्य है, तो बिहू कहाँ किस राज्य का है? तो बोलेंगे असम का है। कहाँ का है? असम का। ये असम का आप लोग याद रखेंगे। और बिहू के ही कई प्रकार हैं, जिसमें बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू, माघ बिहू, ये सब बिहू के ही प्रकार हैं। तो बोहाग बिहू को ही क्या बोला जाता है? रंगाली बिहू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? डैश क्या थी? तो इसका ठीक आंसर आ जाएगा पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और इसके गुरु का क्या नाम था? तो इसके गुरु का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को ही दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और था चाणक्य का, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य के ही क्या दूसरा नाम क्या? विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और इसको राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में बनाया था। हाँ, आप लोगों को अगर इन क्लासों की पीडीएफ चाहिए, इन क्लासों की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारा जो चैनल है एस सी एस क्लासेस है, ये टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर जाकर आप लोग एस क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या हमारा कमेंट बॉक्स में पिन होगा इसका लिंक, उससे जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएं और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो एस क्लासेस जो हमारा एस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा
क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है SCS क्लासेस, तो उस पर जाकर आप लोग वीडियो जो होते हैं उनकी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और फ्री में है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। तो किसमें भाषण दिया और सबसे कम उम्र की भारतीय बनी? दीपिका देशवाल। तो इन्होंने भाषण जी दिया था जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई जिन्होंने भाषण दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ब्रिक्स, जो ब्रिक्स देश है वो 5 देशों का समूह था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ब्रिक्स में और कौन कौन से देश शामिल हो गए हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। और ब्रिक्स में जो वी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब क्या होता है रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब होता है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। ये 5 देशों का समूह कहलाता था ब्रिक्स। लेकिन अब ब्रिक्स में कुछ और देश भी ऐड हो गए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से देश ऐड हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो VaOH का होल ट्वाइस होगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला ठीक हो जाएगा, VaOH का होल ट्वाइस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध जो है वो किस खेल से होगा? तो इनका संबंध जो होता है वो हॉकी से होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। हाँ, क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट से संबंधित श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, शारजहां कप होता है, एसएच कप होता है, शारजहां कप होता है, शारजहां कप, एसएच कप होता है, एसएच कप, सुनील गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी होती है। तो ये बहुत सारे कप जो होते हैं वो क्रिकेट से संबंधित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12। देखिए, पारा में डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि ये विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है या करती है। तो कौन होगी जो विनिमय का कार्य करता है? तो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कोई कार्य किया तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा, कार्य के बदले क्या मिलेगा, उसी को कहते हैं विनिमय। या आपने कोई वस्तु दी, उस वस्तु के बदले आपको क्या वस्तु मिलेगी, तो वो ही होता है विनिमय। तो विनिमय की सबसे सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस समय? तो विनिमय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मुद्रा। आप काम करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, किसी का कार्य करते हैं, तो उसके बदले आपको मुद्रा दी जाती है। या कोई वस्तु आप बेचते हैं या खरीदते हैं, तो खरीदने बेचने में भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, मेक इन इंडिया को 25 दिसंबर सन किस सन को लॉन्च किया गया? तो 25 सितंबर तो ठीक है, सन कौन सी होगी? तो 2014 को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो था, एक योजना थी मेक इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक जो जनधन योजना थी, जनधन योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? शुभारंभ पूछ रहे हैं, कब से लॉन्च ही, ये नहीं शुभारंभ कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कब से शुभारंभ हुआ था जनधन योजना का। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो मंगल पांडे को फांसी किसके कारण दी गई थी? तो ये था 1857 के भारतीय विद्रोह के कारण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाल्डो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। कहाँ की बनी है? तो ये जो थी वो न्यूयॉर्क की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क की। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत, लंबवत का मतलब 90 एंगल पर घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, तो ऑफ ड्राइव बोलते हैं उसको, ऑफ ड्राइव।
तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ऑफ ड्राइव एक क्रिकेट का एक शॉट होता है जो बल्लेबाज चला मारता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? कौन थे? तो ये थे राधा श्रीधर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कोई फीडबैक या सजेशन हो तब भी दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? देखिए पहला प्रश्न हमारा आया था किस देश ने जीता था, और यहाँ पर प्रश्न आ गया मेजबानी किसने की थी। तो आपको बताया था हमने पहली प्रश्न में कि मेजबानी जो थी वो कतर देश ने की थी। जीता कौन था? तो अर्जेंटीना जीता था। उपविजेता कौन था? फ्रांस कौन था उपविजेता था। तो इस तरह से देखिए एक ही जगह से 2 प्रश्न आ चुके हैं इस सेट में। हाँ, अगला प्रश्न 19 नंबर, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो अंकिता रैना का खेल कौन सा है? तो इनका संबंध जो था वो लाल टेनिस से था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न था। देखिए लास्ट प्रश्न है क्या है, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य के निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का कानून पारित कर दिया? तो ये हो गया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास कैसी लगी अवश्य बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।